नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि आपकी जो एग्जाम जो 25 सितंबर को जो आयोजित होने जा रहा है फ्रेंड्स, उसके लिए इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आज के सेशन में आपको मैं बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और उससे पहले एक मोटिवेशन कोड के साथ में शुरुआत करते हैं एक दमदार सेशन के। यानी सक्सेस का बस एक ही राज होता है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। आप सभी को याद रखना है, सक्सेस बस एक ही राज है जो कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष आ रहा है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरे फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन के कमेंट करके आप आंसर देने की ट्राई कीजिए और अंत में ये भी अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से फ्रेंड्स तैयार हो जाइए। अभी फ्रेंड्स जस्ट क्लास को स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। ऑप्शन ए एनालॉग, सुपर, मिनी, हाइब्रिड। ऑप्शन बी सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो। ऑप्शन सी सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, हाइब्रिड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी ने अच्छे से पहचाना होगा, टॉपिक नंबर आरईसेट यूनिट नंबर फर्स्ट से लिया गया क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो होता है। सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, जबकि सबसे स्लो या सबसे सस्ता कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। ये दोनों के दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम के हिसाब से काफी ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। विविधता होती है, शुद्धता भी होती है, परिश्रमशीलता या उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की विशेषता के बारे में बात जब भी होती है तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी इसकी विशेषता के अंदर आता है। ऑप्शन जो डी लिखा हुआ है ये बिल्कुल इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी स्टूडेंट एक बार इस सेशन को लाइक अवश्य कीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप और भी स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स जितने भी अच्छा फ्रेंड्स आपका रेस्पॉन्स होगा उनसे कई गुना फ्रेंड्स बेहतरीन तैयारी के साथ में हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? काफ़ी ही ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि मैंने जब भी आपको टॉपिक पढ़ाया था तो अच्छे से बोला था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के कह सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या बात हो रही है जल्दी से देखेंगे। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज विस्टा होता है, विंडोज 10 भी होता है, लिनक्स भी होता है, लेकिन सफारी जो नाम लिखा हुआ है ये सफारी फ्रेंड्स नहीं होता है। सफारी एक फ्रेंड्स वेब ब्राउजर की श्रेणी में आता है। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए हम किस कमांड का उपयोग कर सकते हैं? यानी जो पेज होता है, इस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट निकालने से पहले वो दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये तय करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फाइल पूर्वावलोकन, प्री प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू या मानक प्रीव्यू। तो आप सभी को याद रखना है, इसको कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू कमांड के द्वारा प्रिंट निकालने से पहले दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू। यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक पावर पॉइंट शो निम्न में से, यानी आपको याद रखना एक पावर पॉइंट शो निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? यानी पावर पॉइंट की जो स्लाइड शो होती है उसमें किस प्रकार का फॉर्मेट हम ऐड कर सकते हैं? जेपीजी, जीआईएफ, वेव या उपरोक्त सभी? तो मैं मेरी ओर से कमेंट करके बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से कमेंट कीजिए और अंत में ये भी अवश्य बताएं कि आपके इस मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं 35 में से। यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समय, क्वेश्चन नंबर 6, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। ये क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कह सकते हैं। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु नहीं। ऑप्शन बी सेल कमेंट्स द्वारा,
ऑप्शन सी एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, यानी ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, एक नाम बॉक्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिया गया है कि एक नाम बॉक्स होता है, पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, नहीं। ऑप्शन बी फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। ऑप्शन सी स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है। ऑप्शन डी मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। मींस फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप याद रखना कि फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। इस नेम बॉक्स को आप अन्य नाम से जान सकते हैं जिसको कहा जाता है एड्रेस बार। ये भी क्वेश्चन आप अवश्य याद रखना कि निम्नलिखित में से किसे एड्रेस बार कहा जाता है, तो एड्रेस बार आप किसको कह सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, नेम बॉक्स को आप एड्रेस बार के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। मैंने कई दफा आपको बोला हुआ है कि जब बाईं ओर से बात होती है, जब बाईं ओर से बात होती है और एक बात होती है दाईं ओर से, यानी दाईं ओर से बात हो जाए तो आप डिलीट करके आएंगे, और जब बाईं ओर की बात हो जाए तो आप बैक स्पेस को करके आएंगे। तो यहाँ पे किसकी ओर पूछा गया है, दाईं ओर पूछा गया है, तो दाईं ओर की यहाँ पे बात हो रही है तो हम क्या करके आएंगे, डिलीट ऑप्शन। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, आधार है एक। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक्स आप सभी को ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या पूछा गया है, जब भी फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आप थोड़ा याद रखेंगे। ऑप्शन ए 12 अंक संख्या कार्ड। ऑप्शन बी UIDAI द्वारा जारी एक पहचान प्रमाण। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है। नया पेन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है। नया पेन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है। ऑप्शन ए फॉर्म 49A, ऑप्शन बी फॉर्म B6, ऑप्शन सी फॉर्म 8। यानी टोटली आपको याद रखना है, जब भी न्यू पेन की बात होती है तो आपको याद रखना है फॉर्म नंबर 49A, यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, ये मोस्ट है। ऑप्शन ए वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल ही सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11 DPI का पूरा नाम बताइए। DPI का पूरा नाम बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका, बिल्कुल जल्दी से करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। DPI का पूरा नाम क्या होगा, डॉट पर इंच। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है, DPI का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डॉट्स पर इंच हो जाएगा। यानी DPI का पूरा नाम क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, यानी आपके कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे क्या मतलब है। तो उसमें प्रोसेसर भी निर्देश होता है, मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क भी होता है। इन सभी को मिला के ही तो आप क्या बोल सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, USSD का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश करें। USSD का पूरा नाम क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, यानी इनमें से किसके द्वारा हम ईमेल एक क्लाइंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मंत्रा नहीं होता है, राउटर नहीं होता है, टॉप लेवल डोमेन TLD भी नहीं होगा। मेरे फ्रेंड्स सभी इस्तेमाल करते हैं इसको, क्या होता है, जीमेल हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और कि 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ
एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है। यानी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी इसके बारे में बात हो रही है। जैसे आप सभी स्टूडेंट थोड़ा याद रखेंगे, 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बात किसकी हो रही है, जैसे कि ये जैसे मान के चलो आपके मोबाइल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पूछा गया है, 9 बिंदुओं की एक विशेष कोडिंग श्रृंखला, 9 बिंदुओं की एक विशेष कोडिंग श्रृंखला, ये फ्रेंड्स इसके बारे में बात हो रही है। तो आप इस तरह से जो ये पैटर्न वगैरह रखते हो, इस तरह से ये क्या कौन सा फ्रेंड्स पैटर्न कहलाएगा, मेरे फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, पैटर्न हो जाएगा। यानी 9 बिंदुओं की विशिष्ट कोड श्रृंखला वाले जो स्वाइप के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन लॉक में, उसको पैटर्न कहा जाता है। उसको पैटर्न ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने आंसर दिया है और आशा करते हैं फ्रेंड्स आप इस मॉडल पेपर से काफी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर आज ही मैंने क्लास के अंदर बताया था। और जो फ्रेंड्स न्यू है हमारे साथ में यूट्यूब चैनल पे, वो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज क्वेश्चन बनता है। काफी सारे स्टूडेंट का डाउट है, कोई जुलाई वाला बोलता है, कोई जून वाला बोलता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। इस एग्जाम शेड्यूल के लिए मई 2022 तक के जो भी बैच जो पेंडिंग थे उनको सभी को शामिल किया गया है। यानी जून जुलाई वालों का इसमें एग्जाम नहीं है, जिन्होंने मई तक एडमिशन लिया है उनका एग्जाम इस बैच में हो सकता है। मेरे फ्रेंड्स 25 सितंबर श्योर डेट है और फ्रेंड्स अगर कोई कारणवश आगे बढ़ जाती है तो 2 अक्टूबर हो जाएगी। अदरवाइज फ्रेंड्स श्योर है कि असेसमेंट पूरे करने की डेट वगैरह जो भी देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग 25 सितंबर यानी सितंबर माह के अंदर तो संडे 25 को ही आ रहा है। अक्टूबर में फ्रेंड्स बहुत ही कम चांस है, यानी इसका श्योरली एग्जाम 25 को होगा। इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। यानी इस माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर को क्या कहा जाता है, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है। आपके सामने अलग अलग ऑप्शन दे रखे, ईमेल का इनमें से कौन सा वैध उदाहरण है, www.vmou.ac.in। नहीं फ्रेंड्स, ये तो वेबसाइट की गूगल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से बताया होगा, जब भी ईमेल एड्रेस टाइप करते हो तो उसमें एक निशान आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए जिसको @ कहा जाता है। तो RSAT@vmou.ac.in यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है, पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स जब भी आप पेमेंट जब बनाते हैं और यूपीआई के अंदर, यानी यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यूपीआई के अंदर पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है, जब आप पैसा भेजते हैं। यानी पैसा भेजने के लिए जो अपनी प्रोसेस पूरी कर दी, अब जैसे आप पैसे सेंड करना चाहते हैं तो आप उस बटन को दबाएंगे जिस बटन को पुश कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, राजमेघ के संदर्भ में SAAS का पूरा नाम बताइए। राजमेघ के संदर्भ में SAAS का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स कई दफा ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने के पूरे चांस रहते हैं, तो आप बोलेंगे सास का पूरा नाम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको क्या कहा जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स माइक्रो ब्लॉगिंग की जब भी बात होती है तो आप ट्विटर को करके आना, यानी ट्विटर को क्या कहा जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब आप किसी वेबसाइट के द्वारा शॉपिंग करते हो या आप कोई बेचते हो तो ये फ्रेंड्स किस श्रेणी की एक वेबसाइट के अंदर आती है। मेरे फ्रेंड्स कई दफा मैंने आपको बता दिया पहले से ही कि इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। किसी वस्तु को ऑनलाइन माध्यम से खरीदना या बेचना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे मेरे फ्रेंड्स, और इस मॉडल पेपर से आपको निश्चित ही काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तैयारी 90% से ऊपर वाली इस दमदार सीरीज से आपको निश्चित ही आपको अच्छा फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें
पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स 10 बार बना होगा एग्जाम में, इसलिए आप याद रखना क्वेश्चन की रिपीटेशन भी एग्जाम में कई बार होती है। टास्क बार का एक छोटा सा भाग, सबसे नीचे वाली बार को टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार का एक छोटा सा भाग जो राइट साइड में दिखाई देता है जहां पे डेट एंड टाइम प्रदर्शित होती है, उस टूल्स को क्या कहा जाता है? आप सभी स्टूडेंट बोलेंगे उसको सिस्टम ट्रे। उसको क्या कहा जाता है? सिस्टम ट्रे। यानी जो डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार होती है इसको टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार का यहाँ पे साइड में एक और भी अन्य टूल बार दिखता है जहां पे डेट एंड टाइम वगैरह दिखती है, इसको क्या बोलेंगे? सिस्टम ट्रे। ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन बी एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस करना, ऑप्शन सी प्रोग्राम क्रियान्वयन यानी प्रोग्राम को चलाना, यानी ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। आई होप यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को समझ में आया होगा, यानी डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कार्य होते हैं उपरोक्त सभी, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट GUI का पूरा नाम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है आजकल, आप सभी को याद रखना है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहां पे लिखा हुआ? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, मींस यहां पे ऑप्शन ए वाला ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक छोटी पिक्चर्स जो कि प्रोग्राम फोल्डर्स अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है उसे कहते हैं। मेरे फ्रेंड्स एक छोटा फोल्डर या छोटी एक तस्वीर जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है उसे क्या कहा जाता है? मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आइकन्स, टाइटल बार, स्टार्ट मेन्यू या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आइकन्स कहलाएंगे। यानी एक छोटी पिक्चर्स की प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है, इसे आइकन्स के रूप में हम जान सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्न में से किसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है? स्क्रीनशॉट लेने की बात जब भी होती है, मैंने कई बार बोला हुआ, इसलिए मैं जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप भी कमेंट कीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? स्निपिंग टूल्स। स्निपिंग टूल्स कमांड के माध्यम से आप विंडोज 10 या 7 के अंदर आप क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। यानी स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्निपिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक सेवा जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलती है। एक सेवा जो विशिष्ट डोमेन नेम को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलती है, तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे? DNS बोलेंगे, डोमेन नेम सिस्टम। मेरे फ्रेंड्स इसको क्या बोलेंगे? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर DNS हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बार जो वांछित संसाधन या पेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दर्ज करने में काम आती है। देखिए एक बार है जो वांछित संसाधन पेज या URL यानी URI यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दर्ज करने में काम आती है। यानी जो भी आप लिखते हो वो कहाँ पे दिखाई देता है? मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, बट आप अभी से याद रखो, इसको एड्रेस बार की श्रेणी में रखा जाएगा। जो भी आप एक बार यानी वांछित जो संसाधन या पेज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी URI होता है वो कहाँ पे दर्ज किया जाता है? एड्रेस बार के अंदर। जो भी आप सर्च करते हो वो हमेशा एड्रेस बार के अंदर ही सर्च होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन काफी इजी है, आपको आना चाहिए। एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं से गुजरता है? तो वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, बिल्कुल, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, ये तीनों की तीनों प्रक्रिया मेरे फ्रेंड्स सर्च इंजन से एकदम मिलान खाती है। यानी सर्च इंजन वास्तविक समय में इन तीनों प्रक्रिया से गुजरता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर कि ईमेल का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए। ईमेल का पूरा नाम बोला गया है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसको करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन काफी इजी है और मैंने आज क्वेश्चन वो सभी लिए हैं जो आपके पीछे रह गए थे। इन क्वेश्चन से 101% यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। CVV का पेरेंट्स यहाँ पे याद रखना, CVV का पूरा नाम होता है कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। यहाँ पे CVV का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो आप थोड़ा याद रखना, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू होता है। किसका पूरा नाम? CVV का, जो ATM कार्ड के अंदर जो
3 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या, यानी आपको याद रखना है जो सुरक्षा कोड के रूप में काम करती है। तो यहाँ पे कितने अक्षर का पूछा गया, तो सीवीवी कोड के अंदर 3 अक्षर होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। भीम का पूरा नाम, यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी के बारे में बात हो रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आपके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये आपको थोड़ा याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भीम का पूरा नाम बताइए। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। भारत इंटरफेस, इंटरनेट मत बोलना, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मेरे फ्रेंड्स इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर टाइप करके आंसर देने की कोशिश करें। फ्रेंड्स कुछ कल कारण की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, हम इसी तरह से फ्रेंड्स रोज इस टाइम में रेगुलर आपके समक्ष क्लास रखेंगे। आप इस सेशन को ज्यादा मात्रा में शेयर करें और फ्रेंड्स हम इसी तरह से रोजाना इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित ही आपके नॉलेज में और एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। एसबीआई बड़ी क्या है, तो फ्रेंड्स ये एसबीआई बड़ी का नाम जब भी दिखता है तो जिस प्रकार से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो मोबाइल वॉलेट के प्रकार होते हैं वही आपको याद रखना एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। यानी क्या बोलेंगे इसको, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है जो एसबीआई के द्वारा जारी किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा है, तो आप बोलेंगे एसबीआई बड़ी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। मेरे फ्रेंड्स नहीं है पूछा गया मोबाइल वॉलेट का उदाहरण, अभी बोला था एसबीआई बड़ी होगा, भीम भी होता है, पेटीएम भी होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो एक हार्डवेयर, एक फ्रेंड्स एक क्रेडिट कार्ड तो क्या होता है एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो एक मोबाइल वॉलेट की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि उससे पेमेंट का भुगतान होता है बट मोबाइल वॉलेट की श्रेणी में नहीं आएगा, वो सॉफ्टवेयर बेस पे काम नहीं करता है। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। मेरे फ्रेंड्स आज मैंने इस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट से काफी कम क्वेश्चन लिए हैं ताकि फ्रेंड्स आपको कोई डाउट ना रहे। रुपे डेबिट कार्ड क्या है, रुपे डेबिट कार्ड क्या है, तो घरेलू डेबिट कार्ड कह सकते हैं, बिल्कुल। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल। सभी एटीएम और पोस्ट मशीन पर स्वीकृत, बिल्कुल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मेरे फ्रेंड्स आज इस सेशन के अंदर हमने एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट के क्वेश्चन ज्यादा ना लेके वो सभी आगे वाले टॉपिक के बारे में ज्यादा बात की है जो आपके एग्जाम में वहां से श्योरली क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन के अंदर आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पा रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स जो नहीं जुड़े आज से हमारे चैनल के साथ में, फ्रेंड्स आप निश्चित रहे। कोई स्टूडेंट बोलता है कि हम आज से आपके साथ में जुड़ के पढ़ाई करें तो अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे क्या, पास हो जाएंगे क्या। फ्रेंड्स एक बार आप विश्वास बनाए रखिए। फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट जिन्होंने इस चैनल के साथ में फ्रेंड्स विश्वास करके जुड़ना प्रारंभ किया था, आज फ्रेंड्स उनके परसेंटेज 90 से अबव काफ़ी जनों के है। तो आप भी फ्रेंड्स आप किसी भी प्रकार का डाउट ना करें। फ्रेंड्स मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। और फ्रेंड्स आप इस सेशन के द्वारा और भी विस्तार से देखना चाहते हैं तो इसके अंदर लिंक दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है RSIT महामैराथन के नाम से, उस क्लास को देख लीजिए। फ्रेंड्स उस क्लास को देखने के बाद में आप इन सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स आप अंतिम समय तक जुड़े रहना, एग्जाम तक इस चैनल के साथ में आपके इजाफा होगा नॉलेज में काफ़ी अच्छा और परसेंटेज भी बनेंगे बहुत ही अच्छे। फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्रेंड्स कल मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।